हेलो एवरीवन। आज हम लोग कैलकुलेशन की एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें आपको प्रोजेक्ट क्लासेस मिलेंगी। हम में से जो भी स्टूडेंट्स एमबीए की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। जैसा आप जानते हैं कि सीयूटी एमबीए एग्जाम में 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप क्वेश्चन को विद इन टाइम सॉर्ट आउट करना चाहते हैं तो इन 8 क्लासेस को एक बार आप जरूर देखें। इन सारी क्लासेस को एक बार देखने के बाद आप खुद देखेंगे कि पेपर के अंदर 7 to 8 क्वेश्चन, 7 से लेके 8 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिन्हें आप बिना सॉल्व किए ही देख करके ही आंसर कर पाएंगे। आज की क्लास हम लोग डिविजिबिलिटी से स्टार्ट करेंगे। डिविजिबिलिटी रूल्स अगर मैथ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और मैं कह सकता हूँ कि अर्थमेटिक का सबसे इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है वो डिविजिबिलिटी है, क्योंकि इससे आप देखेंगे एचसीएफ एलसीएम हो गया, चाहे अगर आप बात करेंगे नंबर सिस्टम में, और जितने भी चैप्टर हैं चाहे रेशियो में या कहीं जगह, बहुत सारी जगह जब आप मल्टीपल मल्टीपल चेक करके जब आंसर टेक आउट करते हैं तो सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है आपको डिविजिबिलिटी की। आपको पता होना चाहिए कि कौन सा नंबर किससे जो है डिवाइड हो रहा है। तो आज हम लोग, जितना मुझे इम्पोर्टेंट लग रहा है, उतने नंबर्स की मैं डिविजिबिलिटी यहाँ पे पढ़ाऊंगा और उसको बहुत ही ध्यान से आप लोग देखिएगा और लास्ट तक इसको देखिएगा। आप देखिएगा कि ये जो है आपके एग्जाम में काफी हेल्पफुल होगा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं डिविजिबिलिटी रूल्स में टू की डिविजिबिलिटी। टू की डिविजिबिलिटी में आप देखिएगा, सबसे पहले टू की डिविजिबिलिटी कर सकते हैं या टू दी पावर पी की डिविजिबिलिटी हम यहाँ पे देखेंगे। टू दी पावर पी इसलिए मैं लिख रहा हूँ कि आप देखेंगे टू है, फिर मैंने फोर के निकाली, फोर का मतलब टू दी पावर टू, एट का मतलब टू दी पावर थ्री, इसी तरीके से 16 का मतलब हो जाएगा टू दी पावर फोर। तो टू की जो डिविजिबिलिटी होती है, हमने कहा कि लास्ट डिजिट शुड बी डिविजिबल, लास्ट डिजिट जो है आपकी शुड बी डिविजिबल बाई टू और जीरो। कहने मतलब कि लास्ट डिजिट होगी आपकी या तो टू होगी, है ना, और जीरो, टू या जीरो होगी, तो आप जान लीजिए नंबर आपका टू से डिविजिबल हो जाएगा। अगर आपकी लास्ट टू डिजिट फोर से डिवाइड है, अगर लास्ट टू डिजिट आपकी फोर से डिवाइड है तो वह नंबर आपका फोर से डिवाइड हो जाएगा। लास्ट डिजिट अगर आपकी कह रहा कि दो से डिवाइड है या जीरो से डिवाइड है तो आप समझ लीजिए कि वो टू से डिवाइड होगा। दूसरी चीज मैंने आपको बताई है कि लास्ट टू डिजिट, अगर किसी नंबर के लास्ट टू डिजिट अगर वो फोर से डिवाइड है तो पूरा कंप्लीट नंबर जो होगा आपका वो फोर से डिवाइड होगा। तीसरी बात है कि अगर एट की डिविजिबिलिटी क्या है, एट की डिविजिबिलिटी जो है वो लास्ट थ्री डिजिट्स को देखा जाता है। अगर कोई बहुत बड़ा सा नंबर दे रखा है तो उसके लास्ट थ्री डिजिट्स को आप देखिए और चेक करिए क्या एट से डिविजिबल है। अगर वो एट से डिवाइड है तो समझ लीजिए कि वो नंबर भी आपका एट से डिवाइड हो जाएगा। इसी तरीके से 16 की अगर बात करेंगे तो हम लास्ट फोर डिजिट पे फोकस करेंगे। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे एक आपका एग्जाम एक नंबर ले रखा है 34567801 2। आपको ये बताना है क्या ये नंबर टू से डिवाइड है। बिल्कुल टू से डिवाइड है। देखिए इसका जो लास्ट डिजिट टू है और टू टू से डिवाइड होता है तो ये नंबर जो आपका है ये टू से तो डिवाइड है। अगर मैं बात करूं क्या नंबर फोर से डिवाइड है, तो फोर से डिवाइड चेक करने के लिए मैंने आपको बताया है कि आपको लास्ट टू डिजिट से फोकस करना होगा। इसको 12 को देखिए, क्या 12 फोर से डिवाइड है? हाँ 12 फोर से डिवाइड है। ये पूरा कंप्लीट नंबर को आपको डिवाइड नहीं करना है, आप डायरेक्ट आपको पता चल जाएगा कि ये जो 12, क्योंकि फोर से लास्ट टू डिजिट 12 है और फोर से डिवाइड है तो ये पूरे नंबर को डिवाइड ना करके आप डायरेक्ट देख सकते हैं कि ये नंबर जो होगा वो फोर से डिवाइड होगा। बात समझ में आई? इसी तरीके से अगर मुझे एट की पता करनी है तो क्या ये नंबर एट से डिवाइड है, तो एट से चेक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, लास्ट थ्री डिजिट से फोकस करना होगा। एट की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए लास्ट थ्री डिजिट से फोकस करना होगा। तो लास्ट थ्री डिजिट जो आपका वो 012 है, 012। अब बताइए क्या 012 एट से कंप्लीट डिवाइड है? नहीं डिवाइड है कंप्लीट, तो ये जो है आपका डिवाइड नहीं है। तो यानी एट से ये डिवाइड नहीं है। तो क्या ये 16 से डिवाइड है? तो यहीं पे थोड़ा सा रुक जाइए, मैं आपको समझाना चाहूंगा। जब आप ये देख रहे हैं कि ये जो आपका जो नंबर है वो एट से डिवाइड नहीं है, यहीं पे आपको सेंस लगाना होगा। देखिए यहाँ पे सिर्फ रटना नहीं है कि 16 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। जब आपका ये नंबर एट से कैंसिल आउट नहीं हो रहा है तो 16 से कैसे कैंसिल आउट हो सकता है? जो 16 के अंदर एट पाया जाता है। जब एट से ही कैंसिल नहीं हो रहा है तो 16 से चेक करने की जरूरत ही नहीं है कि नंबर आपका 16 से कैंसिल नहीं होगा, यानी 16 से जो है डिवाइड नहीं होगा। बात समझ में आई? इसी तरीके से मैं एक बात और बता देना चाहता हूँ। जैसे मान ले हमको कोई नंबर होता, अगर मैं मान लो फोर से सब चेक करता कि नंबर फोर से डिवाइड है,
जब वो नंबर 4 से ही डिवाइड नहीं होता अगर सपोज दैट, तो मुझे 8 से चेक करने की कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि जब 4 से हो ही नहीं रहा तो 8 से कहां से हो जाएगा। बात सुन नहीं, तो ये थोड़ा सा दिमाग लगाया करिए आप लोग, जब 4 से नहीं होगा तो 8 से नहीं हो सकता है। बात समझ में आई। अगर 2 से नहीं हो रहा है कोई नंबर डिवाइड तो 4 से नहीं होगा 100%। दो डिजिट को कंपेयर करके देखने की जरूरत ही नहीं। तो ये भी चीज अपने आपके दिमाग में रखिएगा कि ऐसा रटा रटाया नहीं कि 16 की चेक करनी तो लास्ट 4 डिजिट का पेयर बना लिया और डिवाइड करना शुरू कर दिया। 16 की डिविजिबिलिटी चेक करने से पहले आप 8 की चेक कर लीजिए, क्या 8 से डिवाइड हो रहा है। जब 8 से पता चल गया कि नहीं डिवाइड हो रहा है तो 16 से चेक करने की जरूरत ही नहीं। तो ये भी दिमाग आपको लगाना है कि किसी नंबर की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए थोड़ा सा सेंस आपको भी डेवलप यहाँ पे करना होगा। तो हमने यहाँ पे आपको बताया कि 2 से 4 और 8 16 की डिविजिबिलिटी बताया कि कैसे जो कोई नंबर 2, 4, 8, 16 से डिवाइड होता है। अब बात करते हैं, हम आगे चलते हैं। आगे हम बात करेंगे, देखिए 5 की डिविजिबिलिटी चेक करते हैं। जैसे वहां पे 2 दी पावर पी करके चल रहा था, डिविजिबिलिटी हमने चेक कर रहे थे। इसी तरीके से यहाँ पे हम 5 की डिविजिबिलिटी चेक करेंगे। और मैं आपको बता देता हूँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और ये आप एक जान लीजिएगा, इसको मैं जो है बहुत सारे क्वेश्चंस में अप्लाई कराऊंगा, सिर्फ यहाँ लिखाया नहीं जा रहा है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चंस में ये डायरेक्ट अप्लाई करके हम ये देख लेंगे कि वो आंसर क्या होगा, कि कोई नंबर 5 से डिवाइड कब होता है। 25 को दिमाग में रखिएगा। 25 बहुत सा, चाहे वो बहुत सारे प्रॉफिट लॉस में, परसेंटेज में, बहुत सी जगह इसका एप्लीकेशन में बताऊंगा कि आप जो है 25 की डिविजिबिलिटी देख करके डायरेक्ट आंसर टिक कर देंगे। बात समझ में आई। जैसे कि यहाँ पे 5 की, अब मैं बताता हूँ कि 5, 25, 125, 625 की डिविजिबिलिटी कैसे चेक करते हैं। जैसे आपने डिविजिबिलिटी उसकी चेक की है, क्या नाम, जैसे आपने उसकी चेक की है 2 की चेक की है, सेम उसी तरीके से आपको जो है 5 की डिविजिबिलिटी चेक करनी है। यहाँ पे क्या करना है, जैसे कि मैं कह रहा हूँ कि 5 की चेक करनी है, तो कह रहा है कि लास्ट डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 5 और 0। बस में लास्ट भी अगर आप 5 से डिवाइड हो रहा है, 0 से डिवाइड हो रहा है, तो ये समझ लीजिए कि आपका वो नंबर जो है 5 से डिवाइड हो जाएगा। 25 की डिविजिबिलिटी चेक करनी है तो लास्ट 2 डिजिट को देखिएगा। किसी नंबर की लास्ट 2 डिजिट अगर 25 से डिवाइड हो जा रही है तो नंबर भी 25 से डिवाइड हो जाएगा। इसी तरीके से 125, क्योंकि 125 5 का क्यूब होता है, तो लास्ट 3 डिजिट पे फोकस करना होगा। अगर लास्ट 3 डिजिट जो आपकी 125 से डिवाइड है तो नंबर भी 125 से डिवाइड हो जाएगा। इसी तरीके से 625 की बात कर रहे हैं, तो अगर लास्ट की 4 डिजिट जो है आप कह सकते हैं 625 से डिवाइड है, तो नंबर भी 625 से डिवाइड होगा। एक बात फिर मैं आपको सेंस बता देना चाहता हूँ, अगर आपको 625 से चेक करना है, सबसे पहले आप 125 से चेक करिएगा। अगर 125 से सपोज दैट नहीं डिवाइड हो रहा नंबर 125 से, तो 625 से चेक करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि जब 125 से डिवाइड नहीं हो रहा है तो 625 से डिवाइड ही नहीं होगा। इसी तरीके से एक बात और ध्यान देना यहाँ पे, अगर मान लें हमको 125 की डिविजिबिलिटी चेक करनी है, अगर मान लें कहीं देखो नंबर है वो 125 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये पता करना है, तो सबसे पहले आप ये देख लीजिएगा कि वह नंबर 25 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जब वो 25 से डिवाइड नहीं हो रहा है तो जब वो 25 से डिवाइड नहीं होगा तो 125 से चेक करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि जब 25 से नहीं हो तो 125 से कहां से हो जाएगा। बात समझ में आई। इसी तरीके से अगर कोई नंबर 5 से डिवाइड नहीं हो रहा है तो 25 से चेक करने की जरूरत नहीं, जो 5 से नहीं हो रहा है तो 25 से ही नहीं होगा। तो मैंने यहाँ पे सारी चीजें लिख दी हैं कि कैसे आप चेक करेंगे। एग्जाम्पल मैंने 2 एग्जाम्पल यहाँ पे लिख रखे हैं, तो ध्यान दीजिएगा। जैसे लिखा 789850, क्या नंबर 5 से डिवाइड है, बिल्कुल डिवाइड है, क्योंकि 0 लास्ट में है तो 5 से डिवाइड। चलिए, क्या ये नंबर 25 से डिवाइड है, आप चेक कर लीजिए। लास्ट 2 डिजिट पे फोकस करिए। आप क्या करना है, आपको लास्ट 2 डिजिट पे आपको फोकस करना है। आप देखिए लास्ट डिजिट क्या है, 50 है, तो 50 25 से डिवाइड है कि नहीं, 50 डिवाइड 25 टू 50 होता है। तो लास्ट 2 डिजिट जो है 50 है और ये 25 से डिवाइड है, यानी ये 25 से भी डिविजिबल है। क्या ये 125 से डिवाइड है। अब 125 से डिवाइड करने के लिए आपको चेक करना होगा कि 850 जो है, क्या ये 125 से डिवाइड है। तो आप 125 से आप डिवाइड करके चेक करिए। तो एक तरीका मैं आपको बता देता हूँ। आप पूछेंगे सर इतनी जल्दी कैसे पता चल जाएगी कि 850 जो 125 से डिवाइड नहीं हो रहा है, कैसे पता करेंगे इसको। तो यहाँ पे एक चीज और ध्यान दीजिएगा, इसी 850 लिखा हुआ है, तो आप इसको ब्रेक कर सकते हैं। अगर आप देखेंगे इसको क्या कर सकते हैं, आप इसको ब्रेक करके भी लगा सकते हैं। आप समझ रहे हैं, आप खुद सोचिए 125 मान लें यहाँ पे लिख रखते हैं, अब हम इसमें क्या नंबर मल्टीप्लाई करें कि 850 आ जाए, चेक करिए। तो आप देखिए, आप थोड़ा सा गेस करिए, अगर मैं 7 ले जाता हूँ, खुद सोचिए, अगर मैं यहाँ पे 7 लिखता हूँ 7,
तो 100 इंटू 7 700 हो गया, और 25 इंटू 7 करेंगे कितना आ जाएगा 175, कितना आ जाएगा 175। तो आप बताइए 700 175 करेंगे तो 875 हो जाएगा, तो 7 टाइम्स नहीं जाएगा। इसी तरीके दिमाग लगाइए 6 टाइम्स करेंगे, 6 टाइम्स में 600 और 150 और 25 6 150, तो देख रहे हैं कि 600 और 150 750 हो रहा है। तो कहने का मतलब आप गेस भी कर सकते हैं कि ये जो है 6 में जा रहा है 750, तो 7 से तो जाएगा ही नहीं, इसलिए इस तरह से हम कह देंगे 125 से डिवाइड नहीं, यानी कि 125 आप टेबल पढ़ना स्टार्ट कर दिए। आप इस तरह से चेक करेंगे 6 टाइम्स 7 टाइम्स में देख करके आंसर निकाल सकते हैं। इसी तरीके से अगर इस नंबर को अगर आपको चेक करना है कि देखिए कि 5 से डिवाइड है, बिल्कुल 5 से डिवाइड है, लास्ट में 5 है तो 5 से डिवाइड है। क्या ये नंबर 25 से डिवाइड है? अब आप देखिए, यही देखिए सेंस काम करेगा आपका, क्या नंबर 25 से डिवाइड है? मैंने कहा इसको क्या करना है आपको, लास्ट 2 डिजिट में फोकस करिए। अब देखिए लास्ट 2 डिजिट क्या है इसके 05 है, तो 05 25 से डिवाइड है क्या? नहीं है, 25 से 05 डिवाइड नहीं होगा, यानी ये जो नंबर है 634405 ये 25 से डिवाइड नहीं है। जब ये 25 से डिवाइड नहीं है, जब ये 25 से डिवाइड नहीं है तो 125 से चेक करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जब वो 25 से नहीं तो 125 से कहां से हो जाएगा, तो 125 से चेक करने की जरूरत नहीं है, 25 से होगा ही नहीं। इसी तरीके से 625 से चेक करने की जरूरत नहीं है, 625 से भी नहीं होगा। बात समझ में आ गई कि नहीं? ये चीज को आपको अपने दिमाग में रखना है। अगर कोई नंबर 25 से ही डिवाइड नहीं हो रहा है तो 125 से कहां से हो जाएगा? बिल्कुल नहीं होगा। 625 से कहां से नहीं होगा, तो ये भी आपके अपने दिमाग में रखना है। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि 5 की डिविजिबिलिटी कैसे आप चेकआउट कर सकते हैं, और ये मैं बता रहा हूँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको हर जगह लगभग लगाने के काम आएगा, चाहे वो एलसीएम एचसीएफ हो गया, मैंने पहले ही बताया कि प्रॉफिट लॉस हो गया, परसेंटेज हो गया, टीएसडी होगा, जहाँ पे हम मल्टीपल देख करके आंसर लगाते हैं कि कौन किसका मल्टीपल है। तो मल्टीपल देखकर जब आंसर टिक करेंगे तो वहां पे आपको डिविजिबिलिटी की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी, तो इसको आपको जरूर अच्छे से जो है पढ़ के जाना होगा एग्जाम में। कुछ और नंबर्स उनकी डिविजिबिलिटी हम यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे आप देखिए आपकी बार 3 की डिविजिबिलिटी देखिए, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये भी क्या है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पूछता। 3 की डिविजिबिलिटी कहीं बहुत जगह हम 3 की डिविजिबिलिटी चेक करके आंसर चेक कर लेंगे कि 3 का मल्टीपल आंसर देखे, ऑप्शन टिक कर दिया, आंसर आ जाएगा हमारा। अब 3 की डिविजिबिलिटी कैसे चेक करते हैं, बात ये आती है कि 3 की डिविजिबिलिटी कैसे चेक करते हैं। तो मैंने ऊपर लिख रखा है कि सम ऑफ डिजिट ऑफ अ नंबर शुड बी डिविजिबल बाय 3, यानी डिजिट के नंबर, डिजिट का जो नंबर है, जो कोई नंबर उसके जो डिजिट्स हैं उनका सम कर लीजिए और फिर देखिए कि क्या वो 3 से डिवाइड हो रहे हैं। अगर वो डिवाइड हो जा रहा है तो नंबर जो है 3 से डिवाइड हो जाएगा। फिर मैंने एक चीज लिखी है और करके लिखी, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, ध्यान दीजिएगा, मैंने यहाँ पे और करके लिखा है ना, और हमने और करके लिखा कि कैंसिल आउट 3 और इट्स मल्टीपल। ये देखिए अब हम लोग डिजिट का सम करके चेक नहीं करेंगे, हम उस नंबर पे जाएंगे और हम जहां जहां 3 या उसका मल्टीपल दिखेगा उसको कैंसिल आउट कर देंगे। अगर कुछ बच जाता है तब वो नंबर 3 से डिवाइड नहीं होगा, अगर कुछ भी नहीं बचता है यानी सब कैंसिल हो गया, 3 और उसके मल्टीपल सारे के सारे कैंसिल हो गए, ये जान लेना है कि वो नंबर जो है 3 से डिवाइड हो जाएगा। बात समझ में? मैंने क्या कहा आपसे कि आपको क्या करना है कि 3 और उसके मल्टीपल को कैंसिल आउट करना है। सम वाला जो डिजिट्स है ना, सम ऑफ डिजिट्स ऑफ शुड बी डिविजिबल बाय 3, ये हम लोग क्लास 6 7 8 में पढ़ के चले आए, अब उस पर काम नहीं करना है। अब हम लोगों को क्या है 3 उसके मल्टीपल को कैंसिल आउट करना, जैसे ये 6 3 का मल्टीपल है कि नहीं, इसको कैंसिल करिए, जल्दी से कैंसिल कर दीजिए। देखिए 2 + 1 3 बन रहा है, इसको कैंसिल कर दीजिए। 5 + 4 9, ये भी 3 से कैंसिल हो जाएगा क्योंकि इसका मल्टीपल है। 7 2 9 कैंसिल है, 2 1 3 कैंसिल है, यानी कुछ नहीं बच रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो बस ऐसे चेक करना, जहां जहां 3 या उसके मल्टीपल दिखेंगे उसको आप कैंसिल आउट करते चले जाइए। अगर कुछ बच जाता है तो 3 से डिवाइड नहीं होगा, अगर कुछ भी नहीं बचता है सारे के सारे कैंसिल हो जाते हैं, ये मान के चलिएगा वो नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो मल्टीपल और उसको कैंसिल आउट करके हम 3 की डिविजिबिलिटी फाइंड आउट करेंगे, ना कि सम करेंगे, सम वाला बहुत ही पुराना हो गया। चलिए और भी कुछ नंबर की हम लोग डिविजिबिलिटी यहाँ पे चेक कर लेते हैं। 6 की देखिए, 6 में क्या होता है 2 और 3 से डिवाइड होना चाहिए। जब आपको 2 की पता है 3 की पता है तो 2 3 से जो नंबर डिवाइड होगा और 6 से डिवाइड होगा, इसमें चेक करने की कोई जरूरत ही नहीं है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी देखिए आ गया है। जो जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी उसमें जो है लिखाते चला जाऊंगा जो इंपॉर्टेंट लगेगी, जैसे कि 7 और 13, 7 और 13 की जो डिविजिबिलिटी है वो भी काफी जो है एग्जाम में कई बार पूछी गई है, इसको थोड़ा से ध्यान से देखिएगा।
इसमें क्या करना होता है कि लास्ट 3 डिजिट्स की पेयरिंग करनी होती है। ध्यान दीजिएगा, लास्ट 3 डिजिट की पेयरिंग करनी होती है, बाकी जो रेस्ट बचता है उसमें से माइनस करना होता है, जो बड़ा होता है उसी में से माइनस करते हैं। यानी लास्ट 3 डिजिट की हम पेयरिंग करेंगे, लास्ट 3 डिजिट की पेयरिंग करेंगे और रेस्ट में से माइनस कर देंगे, जो बड़ा नंबर होगा उसी में बड़ा होगा उसी से माइनस करेंगे। कहने का मतलब ये, जैसे एग्जाम्पल मैं ले रखा हूँ, बड़ी आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। मैंने कहा कि लास्ट 3 डिजिट की पेयरिंग कर लीजिए आप। देखिए, लास्ट 3423 का लास्ट 3 डिजिट क्या 423 है। अब बच क्या रहा आपका 3, इसी को माइनस कर दीजिए। 423 में से 3 माइनस करेंगे तो आएगा 420। अब बताइए क्या ये 7 से डिवाइड है? 7 से बिल्कुल डिवाइड है। क्या ये 13 से डिवाइड है? नहीं डिवाइड है। यानी ये 3423 आप विद इन सेकंड फाइंड आउट कर पाए, ये 7 से तो डिवाइड है लेकिन जो है 13 से डिवाइड नहीं। आपको डिवाइड करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो क्या करना है 7 और 13 की डिविजिबिलिटी में, लास्ट 3 डिजिट्स की पेयरिंग करके जो बचेगा उसमें से माइनस कर दीजिएगा। अब देखिए, अगर कभी कभी क्या होगा कि जो पेयरिंग करने के बाद जो बचता है वो नंबर बड़ा हो जाता है और पेयरिंग वाला नंबर छोटा होता है। हो सकता है कि बचने वाला जो रेस्ट नंबर बच रहा है वो 4 डिजिट्स का है, तो जो बड़ा होगा उसी में से माइनस करना। अभी मैंने एग्जाम्पल दे रखा है, अभी आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। जैसे कि 23423, क्या ये नंबर 7 से डिवाइड है या 13 से डिवाइड है कि नहीं है, चेक करना है। तो मैंने क्या कहा आपको, लास्ट 3 डिजिट की पेयरिंग कर लीजिए 423, बच क्या रहा 23, तो ये वाला नंबर बड़ा 423 ना, तो 423 में से 23 माइनस कर दीजिए, क्या आ जाएगा 400। देख लीजिए 400 आ जाएगा। क्या ये 7 से डिवाइड है? बिल्कुल नहीं है। क्या ये 13 से डिवाइड है? नहीं है। देखिए आपको आसानी से आप निकाल लिए कि 7 से भी डिवाइड नहीं है, 13 से भी डिवाइड। अच्छा, ये हम 11 से भी चेक कर सकते हैं। ऐसा करके हम 11 से भी चेक कर सकते हैं, यहाँ पे 11 भी लिख सकता हूँ। वैसे मैं 11 की डिविजिबिलिटी अलग से पढ़ाऊंगा, जो कि उसी पे आपको काम करना है। लेकिन कभी कभी जो है इस पे भी अगर आप चाहते हैं तो इसको भी यहाँ पर, मतलब ये भी मैं कहता हूँ कि ये भी यहाँ पे आप इसको भी आप शामिल कर सकते हैं, 11 को भी शामिल कर सकते हैं कि 11 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं डिवाइड हो रहा है। इसी तरीके से देखिएगा, तीसरा जो नंबर मैंने लिख रखा है 1123 तो लास्ट 3 डिजिट की पेयरिंग करिए आप 423, बच कितना गया देखिए 1123। अब देखिए जो रेस्ट नंबर वो बड़ा हो गया पेयरिंग वाले नंबर से, तो जो बड़ा होगा उसमें से माइनस करना है। कहने का मतलब ये है कि 1123 में से माइनस कर दीजिए 423। देखिए कितना आ रहा है, देख लीजिए 3 में 0 आ गया, 0 आ गया और 700 है। क्या आ गया 700। क्या ये 7 से डिवाइड है? बिल्कुल डिवाइड है। क्या ये 13 से डिवाइड है? बिल्कुल नहीं है। क्या 11 से डिवाइड है? बिल्कुल नहीं है। ये नंबर जो आपका आएगा, जो नंबर दे रखा है, ये तो 7 से डिवाइड है लेकिन 13 से डिवाइड नहीं है। तो 7 और 13 की डिविजिबिलिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको बताया है कि लास्ट 3 डिजिट की पेयरिंग करिए और जो रेस्ट बचेगा उसमें से माइनस कर दीजिए। डिफरेंस निकालना है दोनों का। निकालने के बाद फिर चेक कर लीजिए कि 7 से डिवाइड है कि नहीं है, 13 से डिवाइड है कि नहीं। देखिए जब जब माइनस करते हैं तो 3 डिजिट का नंबर आ जाता है और 3 डिजिट के नंबर को आप आसानी से चेक कर सकते हैं वो 7 से डिवाइड है कि 13 से डिवाइड। हो सकता है कोई कहे कि सिर्फ 3 डिजिट का नंबर हो, तब कैसे क्या करेंगे? जब 3 डिजिट का नंबर होगा तब तो आप आसानी से ओरली कर सकते हैं कि 7 से डिवाइड हो रहा है कि 13 से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो ये 7 और 13 की डिविजिबिलिटी आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा एक बार। जब वीडियो जब आप लेक्चर को देखिएगा तो अगर समझ में नहीं आएगा तो एक बार पॉज करके एक बार और देख लीजिएगा। अगला देखिएगा हम लोग क्या पास 9 की डिविजिबिलिटी। देखिए 9 की डिविजिबिलिटी अगर क्लास 6-7 की बात की जाए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में हम लोग 9 का मल्टीपल देख करके आंसर टिक कर देंगे। ये 9 का मल्टीपल है। देखिए मल्टीपल गिवन कॉन्सेप्ट जो होता है ना, मल्टीपल वो मैं बताऊंगा। वो मल्टीपल गिवन कॉन्सेप्ट में ये डिविजिबिलिटी का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। इसी को तो हम देख करके टिक करते हैं कि 9 से डिवाइड हो रहा है, 11 से डिवाइड हो रहा है, 7 से डिवाइड हो रहा है, 13 से डिवाइड हो रहा है। ये डिविजिबिलिटी चेक करके हम डायरेक्ट आंसर टिक कर देते हैं। इसी तरीके से 9 की डिविजिबिलिटी क्या होती है, अगर मैं क्लास 6-7 की बात करूं तो आप लोगों ने क्या पढ़ रखा था कि सम ऑफ डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 9, यानी डिजिट का सम करिए, जो आए उसको 9 से डिवाइड करिए। देखिए कि अगर वो 9 से डिवाइड हो जा रहा है सम ऑफ डिजिट्स, तो नंबर भी 9 से डिवाइड हो जाएगा। लेकिन अब ऐसा नहीं पढ़ना है, हमको क्या करना है, कैंसिल आउट 9 और इट्स मल्टीपल, यानी 9 और उसके मल्टीपल को कैंसिल आउट कर दीजिए। अगर कुछ भी नहीं बचता, जैसे 3 की डिविजिबिलिटी चेक किए थे, अगर कुछ भी नहीं बचता है तो 9 से डिवाइड हो जाएगा। अगर कुछ बच जाता है, मान लीजिए जो बच जाएगा वो रिमाइंडर होता है, ध्यान दीजिएगा वो रिमाइंडर होता है। अगर कुछ बच जाता है इसका मतलब ये कि नंबर 9 से डिवाइड नहीं होगा। जैसे हम मैंने एक नंबर लिख रखा 9638135, कह रहा हूँ क्या ये नंबर 9 से डिवाइड है?
तो 9 से डिवाइड करने के लिए नहीं कि सब डिजिट्स को आप ऐड करिए, आप जहां जहां आपको डिजिट का सम करने पर 9 और उसका मल्टीपल मिल रहा है उसको आप कैंसिल आउट कर दीजिए। जैसे कि 9 यहाँ पे दिखा, 9 को कैंसिल आउट करिए, 6 3 9 कैंसिल आउट करिए, 8 + 1 9 कैंसिल आउट करिए, 4 + 5 9 कैंसिल आउट करिए। देखिए ये बच गया, फिर ये क्या हो गया, ये 3 रिमाइंडर आया, 3 आपका बच गया। अगर ये यहाँ पर अब बच गया है, इसका मतलब ये है कि ये 9 से डिविजिबल नहीं है, ये 9 से डिविजिबल। अगर मान लो कोई नंबर ऐसे और होता, मान लो मैं लिख देता हूँ इसे, इस तरह से कोई नंबर होता है ना, इस तरह का नंबर। अब मान लो कहते हैं कि क्या 9 से डिवाइड है कि चेक करिए। अब क्या करते हैं आप, 7 2 9 कैंसिल आउट करते, 8 + 1 9 कैंसिल आउट करते, 6 + 3 9 कैंसिल आउट करते, 5 2 7 + 2 9 कैंसिल आउट करते, 5 + 4 9 कैंसिल आउट करते। देखिए कुछ, देखिए 9 और उसका मल्टीपल आपने कैंसिल आउट कर दिया, कुछ बचा नहीं बचा, इसका मतलब ये 9 से क्या हो जाता है, डिविजिबल हो जाता है। तो आपको क्या करना है कि डिजिट में जहां जहां 9 या उसका मल्टीपल, माने 9 2 18 दिखाई दिया, 27 दिखाई दे, तो जहां जहां आपको 9 दिखाई देगा, उसका मल्टीपल दिखाई देगा, उसको आप कैंसिल आउट करके चले जाइए। उसको जब आप कैंसिल आउट करेंगे तो जब कुछ बच जाएगा तो समझ लीजिए कि 9 से डिवाइड नहीं होगा। अगर कुछ नहीं बचता है तो 9 से डिवाइड हो जाएगा। तो 3 की डिविजिबिलिटी और 9 की डिविजिबिलिटी बिल्कुल सेम है, उसके मल्टीपल को आपको कैंसिल आउट करना होता है। अब जब बात करें 27, देखिए 27 की डिविजिबिलिटी कहीं कहीं एग्जाम में कई बार आई है, BHU 2020 के पेपर में 27 की डिविजिबिलिटी आई थी, उसी पे क्वेश्चन बेस्ड था। देखिए 27 की डिविजिबिलिटी चेक करने से पहले सबसे पहले आप ये देख लीजिए क्या नंबर 9 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जब वो नंबर 9 से सपोज डिवाइड नहीं हो रहा, देखिए सेंस भी लगाना है। अगर वो नंबर सपोज 9 से डिवाइड नहीं हो रहा है तो आपको 26 से चेक करने की जरूरत ही नहीं है। जब 9 से ही नहीं होगा 27 से कहां से डिवाइड हो जाएगा। तो यही मैं कहना चाहता हूँ कि इसे हम बोले नहीं थे पिछली बार कि अगर आपको मान लो 16 से चेक करना है कि डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो सबसे पहले आपको 8 से चेक करना होता है। इसी तरीके से अगर आपको 27 की डिविजिबिलिटी निकालनी है तो सबसे पहले आपको ये चेक करना होता है कि वो 9, क्या नाम है कि वो 9 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं। अगर 9 से ही नहीं होगा तो 27 से कहाँ से हो जाएगा। तो 27 की डिविजिबिलिटी का एक रूल होता है, उसको आपको याद करना होता है। मैंने लिखा कि सब्ट्रैक्ट 8 टाइम्स द लास्ट डिजिट फ्रॉम रिमेनिंग। सब्ट्रैक्ट 8 टाइम्स द लास्ट, यानी लास्ट जो डिजिट्स उसका 8 गुना करिए, 8 टाइम्स करिए, और रेस्ट में से जो रिमेनिंग उसमें से माइनस कर दीजिए। जैसे 621 को आपको चेक करना कि ये 27 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं, मान लीजिए आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है कि अब देखिए लास्ट डिजिट क्या आपकी है 1 का 8 टाइम्स करेंगे 8 आएगा, और 62 इधर है, 62 में से 8 1 8 माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा आप 54, क्या आ जाएगा 54। अब देख लीजिए, तो अब बताइए 54 क्या 27 से डिवाइड है कि नहीं डिवाइड है, 27 से डिवाइड, यानी नंबर आपका क्या हो जाएगा 27 से डिवाइड हो जाएगा। इसी तरीके से 549 का चेक करना है। तो अब देखिए सब ओरल होता है, ऐसा नहीं कि आप यहाँ पेन लगा चलाएंगे। मैं 54 9 माने 549 मेरे सामने आया, मैं क्या करूंगा, मैं देखो 9 2 18, 54 में से 18 माइनस कर दूंगा, तो कितना आ जाएगा 46। देख लीजिएगा, आप चेक कर लीजिएगा। देखिए 54 में से 36 आ जाएगा। देखिए 54 है, अब इसमें से मैं माइनस कर दूंगा 29। देखिए लास्ट डिजिट का 8 टाइम्स, सॉरी लास्ट डिजिट का 8 टाइम्स माइनस करना है रिमेनिंग में से। फिर से देखिएगा इसको, तो देखिए 8 टाइम्स कितना होता है 72, रिमेनिंग है 54। तो जब माइनस करेंगे तो देखिए बड़े में से माइनस करना होता है, तो 72 माइनस 54 कर दीजिए, कितना आ जाएगा अब चेक कर लीजिए 28 आएगा। ये 27 से डिवाइड नहीं होगा। तो कहने का मतलब यही है कि आपको क्या करना, सब्ट्रैक्ट 8 टाइम्स द लास्ट डिजिट फ्रॉम रिमेनिंग, तो जो बचता है उसमें से उसको माइनस करना होता है। तो आप 549 को तो आप डायरेक्ट दे सकते थे कि 27 से डिवाइड नहीं हो रहा है। तो बात समझ में आ गई, तो जो बड़ा होगा उसी में से माइनस किया जाता है। इसको भी एक बार इसको आप देख लीजिएगा। तो आप याद देखिए कि सब्ट्रैक्ट 8 टाइम्स द लास्ट डिजिट फ्रॉम रिमेनिंग। चलिए कुछ और नंबर की डिविजिबिलिटी बच्चों को भी देख लेते हैं। जैसे आपका आ गया 11, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। 11 की डिविजिबिलिटी पे बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं, चाहे वो नंबर सिस्टम हो, और बहुत सारी जगह आप डायरेक्ट इसके जो है मल्टीपल को देख करके आंसर ठीक कर देंगे, और इसके मल्टीपल को देख करके मेंसुरेशन में बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। तो वहाँ 20 पाई की वैल्यू 22/7 आती है ना, तो 22 में 11 पाया जाता है,
तो जहां जहां 11 का मल्टीपल दिखता है वहां पे हम डायरेक्ट आंसर कर देते हैं, क्यों आंसर डायरेक्ट आंसर दिखेगा 11 की डिविजिबिलिटी पे। तो 11 की डिविजिबिलिटी बहुत ही अच्छे से देखिएगा कि क्या होती है। देखिए 11 डिविजिबिलिटी कुछ नहीं है, आपको क्या करना है कि अब जो जो रूल्स आप लोगों ने पढ़े होंगे, बोला होगा कि इवन प्लेस पे जो नंबर उसको ऐड करिए, ऑड प्लेस पे जो नंबर उसको ऐड करिए, दोनों को सब्ट्रैक्ट करिए, उसके बाद देख लीजिए कि वो नंबर 11 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, कुछ करना है। मान लिया सपोज आप क्या करना, मैं जो है समझाऊंगा कि आप कोई भी नंबर उठाइए, मान लो पहला नंबर उठा रहे हैं, तो एक एक नंबर छोड़ करके आप ऐड करते चले जाइए। जैसे 1 है, 1 में 3 4, और अब 4 में 4 ऐड करेंगे ना 1, देखिए एक नंबर छोड़ दीजिए, 1 + 3 4, और 4 + 4 हो जाएगा आपका 8। अगर इसकी बात की जाए 2 के 2 + 6 8, और 8 + 0 कितना होता है 8। 8 में से 8 माइनस करेंगे 0 आ जाएगा। 0 चूंकि 11 से डिवाइड है, इसलिए पूरा नंबर आपका 11 से डिवाइड हो जाएगा। यानी यहाँ पर इवन और प्लेस दिमाग में रखना ही नहीं है। जिस भी नंबर हमारे पहले नंबर से स्टार्ट किए, अब एक एक छोटे चले जाइए। 2 के बाद 6, 6 के बाद 7, अब 2 6 8 7 15 8 23, दिमाग में रखिए 23 आ गया। चलिए 4 + 5 9 9 18 18, और +5 23, दोनों माइनस कर दीजिए, आपका क्या आएगा 0, यानी 11 से डिवाइड हो गया। तो ऐसे चेक करना है। कहने का मतलब ये है कि आपको कैसे चेक करना है कि एक नंबर से उठाइए, उसके बाद एक एक छोटे चले जाइए, ऐड कर लीजिए, फिर नीचे चले आइए, वहां से सेकंड नंबर से स्टार्ट करिए, और एक एक नंबर डिजिट्स को एक एक डिजिट्स को छोड़ते हुए ऐड करते चले जाइए। दोनों को सम करने में जो आएगा माइनस करके देख लीजिए। इसे 1 से स्टार्ट किया, 2 को छोड़ दिया, 1 + 3 + 4 7, 1 + 3 4 + 4 8 आ गया। 2 + 6 8 + 0, देखिए 2 के बाद 6 लिए, 3 को छोड़ दिए, 6 के बाद देखिए 0 लिए, 4 को छोड़ दिए। तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं कि जो है 9 डिजिट्स को ऐड करके और डिफरेंस निकाल के देख लीजिए। अगर वो 11 से कैंसिल हो जा रहा है डिफरेंस, या 0 या 11 आए और उसका मल्टीपल आए, ये जान लीजिएगा, तो जान लीजिए वह नंबर आपका 11 से डिवाइड हो जाएगा। 0 आएगा तब भी 11 से डिवाइड हो जाएगा डिफरेंस, या 11 का मल्टीपल आएगा तब भी डिवाइड हो जाएगा। अब बात आती है 12 की डिविजिबिलिटी क्या होती है। 12 की डिविजिबिलिटी मतलब 4 और 3 से डिवाइड होना चाहिए। 12 में क्या होता है 4 × 3, अगर कोई नंबर 3 से डिवाइड है और 4 से डिवाइड है, तो ये मान लेना कि वो नंबर आपका क्या हो जाएगा 12 से डिवाइड हो जाएगा, वो बिल्कुल आसान है। अब बात आती है 17 की डिविजिबिलिटी, ये भी इंपॉर्टेंट है। 17 की देखिए जो जो इंपॉर्टेंट लग रहा है मैं वो आपको यहाँ पे बता दूंगा। 17 डिविजिबिलिटी में क्या है, कह रहा है कि सब्ट्रैक्ट 5 टाइम्स द लास्ट डिजिट फ्रॉम रेस्ट। अब इससे वहां पे क्या था, सब्ट्रैक्ट 8 टाइम्स था ना लास्ट डिजिट का, उसमें फ्रॉम रेस्ट में से माइनस करना था। यहाँ पे 5 टाइम्स में से लास्ट डिजिट का 5 टाइम्स जो है रिमेनिंग में से माइनस करना है, यानी a - 5b। कुछ नहीं करना, मान लिया आपको 17 की चेक करना है, आप तो इसे डायरेक्ट चेक कर सकते हैं। यहाँ पे अगर नंबर बड़ा हो तो कैसे चेक करेंगे, यार मैंने 2 नंबर लिए छोटे छोटे लिए, आप डायरेक्ट दे सकते हैं। ठीक है, रूल आपको पता होना चाहिए। मैंने कहा कि सब्ट्रैक्ट 5 टाइम्स, देखिए ओरल कर सकते हैं। 7 का 5 टाइम्स कितना होता है 35, 51 में से 35 निकालिए कितना है 16, नहीं कटेगा। आपको सोचिए मैंने क्या कहा कि 51 में से हमने माइनस कर दिया इसका 5 टाइम्स लास्ट डिजिट का 35, माइनस कर लीजिए 16 आएगा, 17 से डिवाइड नहीं है, आप चेक कर लीजिए। इस तरीके देखिए 15 आ जाएगा, 5 3 15 या 66, और 66 में से 15 निकालेंगे कितना आ जाएगा बताइए, क्या करेंगे आप। 66 आ गया, इसमें से 15 निकालना है आपको, माइनस कर लीजिए 55 कितना आ जाएगा, 51 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 51, और 51 आप जानते हैं कि 17 से क्या है डिवाइड है। तो बहुत अब जैसे आप टेबल पढ़ने जाएंगे तो माइनस करेंगे 17 4 जाए इतना, 17 3 जाए, फिर माइनस करेंगे, टेबल पढ़ेंगे, बिना टेबल पढ़े आप लगा सकते हैं। आप क्या करना, लार्ज का 5 टाइम्स करिए 15, 66 में से 15 या 51, 51 17 से डिवाइड, इसलिए नंबर 17 से डिवाइड हो जाएगा। तो 17 की डिविजिबिलिटी आप पढ़े कि सब्ट्रैक्ट 5 टाइम्स द लास्ट डिजिट फ्रॉम रेस्ट, यानी जो लास्ट डिजिट का 5 टाइम्स करिए और रेस्ट में से माइनस करके देख लीजिए, वो 17 से अगर डिवाइड हो जाता है तो नंबर भी 17 से डिवाइड हो जाएगा। एक नंबर और बच जाता है आपका 19 का डिविजिबिलिटी पढ़ना है। तो 19 की डिविजिबिलिटी क्या करें, ऐड 2 टाइम्स द लास्ट, ऐड 2 टाइम्स लास्ट डिजिट टू, ऐड जो है 2 टाइम्स द लास्ट डिजिट टू द रेस्ट, यानी ऐड करना है, इसमें ध्यान क्या रहा है, ऐड 2 टाइम्स द लास्ट डिजिट, द लास्ट डिजिट का 2 टाइम्स जो है रिमेनिंग में ऐड करके चेक कर लेना है कि वो नंबर जो है, अगर चेक करने के बाद देख लीजिए अगर वो 19 से डिवाइड हो जा रहा है तो वो नंबर भी 19 से डिवाइड हो जाएगा। देखिएगा एग्जांपल लिखा हूँ मैं समझा दूंगा, आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कह रहा है कि ऐड का लास्ट डिजिट का 2 टाइम्स, ठीक है, ये लास्ट डिजिट क्या है यहाँ पे 4 है, 4 का 2 टाइम्स 8 होता है, ओरल कर सकते हैं। तो देखिए रिमेनिंग आपका क्या है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे,
मैं देखिए ओरली कर आप कोशिश करूंगा कि आप जो है इसको ओरल करें। देखिए 581 है। अब 581 में चाहिए लास्ट डिजिट का 2 टाइम्स ऐड करिए, 2 4 जा 8। 581 में 8 ऐड करेंगे 589 आएगा। मैं ओरल करूंगा, फिर देखिए थोड़ा नंबर बढ़ा रहा है, फिर एक बार फिर ऐड कर लीजिए। 58 में 9 का 2 टाइम्स ऐड करिए, 9 का 2 टाइम्स 18 होता है। 58 प्लस 18 करेंगे, ओरल करिए दिमाग में, कैलकुलेशन तेज करने के लिए आपको दिमाग में एडिशन करना होगा। 58 में अगर 18 ऐड करेंगे कितना 76 आएगा, और 76 आप जानते हैं 19 से डिवाइड हो जा रहा है, इसलिए ये नंबर भी 19 से डिवाइड हो जाएगा। क्या करना है कि लास्ट डिजिट का 2 टाइम्स रिमेनिंग में ऐड करके चले जाइए, देखिए लास्ट में आपको बड़ी आसानी से फाइंड आउट कर ले जाएंगे अगर आपका एडिशन थोड़ा सा अच्छा है। इसे इस पे चेक करना है, मैं ओरली करूंगा। देखिए आप 129 इसका 2 टाइम्स करिए 4, 1 कितना हो जाएगा 133, 133 आ गया। अब 133 में क्या करना है, 13 में 6 ऐड कर लीजिए, 3 का 2 टाइम्स, तो 13 में 6 ऐड करेंगे 19, 19 देखिए आप जानते हैं कि 19 से डिवाइड हो जाएगा, इसलिए नंबर भी 19 से डिवाइड हो जाएगा। तुरंत देखिए 129 प्लस 4 133, 133 मतलब कि 113 प्लस 6 19, 19 से डिवाइड हो जा रहा है, इसलिए नंबर पूरा 19 से डिवाइड हो जाएगा। ऐसे चेक करना है। 5814 आया था, 581 प्लस 4 2 4 8, 589 आ गया। 58 में 18 ऐड किया 76 आ गया। 19 की टेबल आपको याद ही है, 76 19 से डिवाइड हो जा रहा है, इसलिए 5814 19 से डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने जो जो इम्पोर्टेंट मुझको लगता था, 2 की डिजिबिलिटी है, उसके बाद जो है हम लोगों ने यहाँ पे 2 की 4 की 6 की 8 की 12 की 7 की 13 की 5 के जितने भी पावर 5 25 62 25 बहुत सी सारे नंबरों की डिजिबिलिटी हमने पढ़ रखी है। इसको एक बार आप देखिएगा और अच्छे से एक बार जरूर देखिएगा। और मैं आपको फिर बता देना चाहता हूँ कि अर्थमेटिक की सबसे इम्पोर्टेंट अगर बात की जाए तो डिजिबिलिटी है, क्योंकि मल्टीपल गिवन कॉन्सेप्ट बिल्कुल इसी पे बेस्ड है, जहां पर आप सिर्फ नंबर की डिविजिबिलिटी को चेक करके आप आंसर फाइंड आउट करेंगे। इसी तरीके से हम लोग क्वेश्चन आसान कर लेते हैं कि कौन सा नंबर किससे कैंसिल हो रहा है। तो ये 19 हो गया, 70, 27 भी ध्यान दीजिएगा, 19 भी ध्यान दीजिएगा, 25 बहुत गौर करिएगा, 9, जिसमें से मोस्ट इंपोर्टेंट बता दे रहा हूं मैं, तो 7 है, 13 है, उसके बाद आपका 9 है, 3 है, 11 है, ये सब तो बिल्कुल आपके टिप पे होना चाहिए। इसे कुछ और मैंने तो रूल से लिखा है 19 का, 27 का, उसके बाद जो क्या नाम है 19 हो गया आपका, हाँ 27 हो गया, 17 हो गया, इनकी भी डिजिबिलिटी आपको पता होनी चाहिए। इस तरीके से हम लोगों ने आज डिजिबिलिटी पढ़ी है, और इसकी एप्लीकेशन जब एलसीएम एचसीएफ आएगा और बहुत सारे चैप्टर आएंगे तो वहां पर मैं आपको बताऊंगा। देखिए वहां तो मैं आपको वहां पर समझाऊंगा कि इसके एप्लीकेशन क्या है और कैसे आप इसको अप्लाई करते हैं।